Hello girls, in this video of set operations, we will see and learn how to operate or how to do unions, intersections, disjoint, difference and complements of sets. आज के इस टॉपिक में सेट ऑपरेशंस के टॉपिक में हम ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट सेट्स को हम समझेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का अर्थ ही है योग, है ना। इसे हम सेट यूनियन या सम भी कहते हैं। योग है तो इसको सम ऑफ सेट्स भी कहते हैं। तो ये जो यूनियन ऑफ सेट है, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, ए तथा बी, ठीक है। So when we make or when we work out the sum of two sets or the union of two sets, that means all the elements of A and B will be taken together, added together. इसको हम लोग लिखने के लिए इस तरह से लिखते हैं। यूनियन को हम यू इस तरह से एक लिखते हैं और बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का अर्थ है कि इसमें इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए को बिलोंग करते हैं और जो बी को भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो से सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी है सेट 4 नंबर्स का 4 5 3 4 5 एंड 6। अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो इसका मतलब है इस सेट में ए तथा बी दोनों के सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके। यानी क्या क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6। वी विल नॉट रिपीट, जैसे 3 कॉमन एलिमेंट है, इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ओके। सो दिस इज आवर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरह से मान लीजिए ए है ए बी सी और बी है 1 2 3। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, ए बी सी 1 2 3, 6 के 6 एलिमेंट्स इसमें होंगे। इसको कहते हैं हम यूनियन सेट। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, सम सेट, यूनियन सेट या सेट यूनियन, ओके। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दूसरा ऑपरेशन है हमारा सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये दो सेट्स या उससे ज़्यादा में भी हो सकता है, ओके। इंटरसेक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी अगर दो सेट है ए और बी, दोनों के इंटरसेक्शन सेट को हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं, ओके। So we show intersection by a sign like this, and A intersection B is a set which will have elements which are common in A and common in B. यानी जितने सारे A और B सेट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट्स होंगे A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स, ओके। नाउ से सपोज A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 5। दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, वही हम ए इंटरसेक्शन बी में लेंगे। कॉमन एलिमेंट 3 है तो ए इंटरसेक्शन बी इज 3। इसी तरह से सपोज ए इज इक्वल टू द अल्फाबेट ऑफ एप्पल, ए पी, डबल पी है तो सिर्फ ए के एल पी लेंगे, एल ई, एंड बी is for ball, B A L, डबल एल को सिर्फ एक ही एल लेंगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, A एंड L,
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए एंड एल। इसी तरह से हम अगर ए है 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सी इज इक्वल टू 1 3 5, तो हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी कर सकते हैं। कैसे? इन तीनों में जो कॉमन है, क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन होगा, वो है नल सेट। सो दिस इज इक्वल टू नल सेट। अगर मान लीजिए सी हमारा 2 3 5 होता, तब हम क्या करते, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा 2 होता उस स्थिति में। क्योंकि यहाँ पे 1 था तो इसीलिए इसको हम लोग नल सेट करा देंगे। ओके, let us take another example. Say suppose we have a set D. D is equal to 2 4 6 8 and E is equal to 4 8 12. So what is D intersection E? We will have 4 and 8 as common. So D intersection E would be 4 and 8. अब आते हैं तीसरे ऑपरेशन पर, इसको हम कहते हैं disjoint sets. What are disjoint sets? Sets that have nothing in common. अगर 2 या 3 सेट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम उन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स करार देते हैं। जैसे मान लीजिए ए है एप्पल के लेटर्स और बी है 1 3 5 ऑड नंबर्स। तो क्या ए और बी में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट है। जब ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं होता है, नल सेट होता है, तो हम कहते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। Okay, when there is nothing in common between two sets, that means that intersection of two sets is a null set or an empty set, then we say that the two sets are disjoint sets. Now we will come to understand what is the difference of sets. इसको हम set differences भी कहते हैं, okay, या difference of sets. Now we have to understand what is the difference of two sets. डिफरेंस मतलब हम माइनस निकालते हैं। सो व्हेन वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी, मतलब हम ए से बी के एलिमेंट्स को, ए के एलिमेंट से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं। सो वी आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए। नाउ हाउ डू वी डू दिस? से सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to 1 3 5, राइट? तो a से जब हम b को माइनस करेंगे, मतलब a के जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें जो b के कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करेंगे, राइट? a इज 1 2 3 4, b इज 1 3 5, 5 नहीं है लेकिन 1 एंड 3 है। सो a से 1 एंड 3 को माइनस करेंगे तो बाकी क्या रहेगा a में? 2 एंड 4। सो a माइनस b विल बी 2 एंड 4। चलिए उल्टा करके देखते हैं कि b माइनस ए क्या हो सकता है। व्हाट वुड बी b माइनस ए? तो b के जितने सारे एलिमेंट्स से 1 3 5 में से 1 2 3 4 माइनस करेंगे, कौन कौन से कॉमन है? 1 एंड 3, तो बाकी क्या रहेगा? 5। आप देख पा रहे हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। कभी ये एक जैसे हो भी नहीं सकते, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनस करते वक्त हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी सेट ए है जिसमें हमने 1 2 3 4 लिया है और बी में 1 1 3 5 लिया है। बी में क्या लिया है? 1
3 5 लिया है, तो a माइनस बी करते वक्त हम a से b के एलिमेंट्स को घटा देंगे, जो शेष रहेगा वो हो जाएगा हमारा a माइनस b का एलिमेंट्स, वो है 2 and 4. I hope you're understanding it. Now we come to the next one, that is complement of a set. Complement of a set means that if, say, suppose we have a set A and it is a subset of a universal set U, then the complement of A is written as A complement और A dash. और इसका मतलब है कि जो कुछ A में है U में है लेकिन A में नहीं है, this is nothing but universal set minus the set A. Say suppose universal set is natural numbers from 1 to 100, okay, and A is odd numbers between 1 to 100. ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस द सेट A, यानी all even numbers between 1 to 100. This would be our complement of set A. So what does the complement of a set means? It means that all the elements that are not there in that particular set but is there in the universal set. तो कोई भी एक सेट है A, उस सबसेट में जो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, and all those elements which belong to the universal set but do not belong to that particular set A will be the complement of a set. Okay, जिसे हम A complement या AC अथवा A dash से denote करते हैं. Let us take another example for complement of a set. Say suppose universal set is equal to all elements such that x's are positive integers. ठीक है, और एक है सेट B. B क्या है? B है are positive integers which are divisible by 2, यानी 2 से जो विभाज्य है. तो B कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा? B कॉम्प्लीमेंट सेट वो होगा जो कि 2 से विभाज्य नहीं है. तो वो सारे पॉजिटिव integers that are not divisible by 2, जो 2 से विभाज्य नहीं होंगे. Okay, so this is how we can find out the complement of a set. I hope you have understood the 5 operations of sets, and if you have any doubts you can get back to me on the WhatsApp group.